सबसे पहले आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश 2025, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रही हूँ यहाँ पे रिलेटेड टू योर RCs, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट आर पैरा जम्बल्स। सी बिफोर स्टार्टिंग अप विद द सेम, today's topic is not just related to a particular one, but आपको एक नॉलेज देना है कि इंग्लिश में आप किन किन टॉपिक्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन किन टॉपिक्स में से आपको पूछा जा सकता है। तो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत ही ईजीली मैं आपको समझा रही हूँ। देर आर मैनी टॉपिक्स अंडर योर ग्रामर पार्ट जो कवर करना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, उसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि ईच एंड एवरीथिंग दे विल बी आस्किंग। उसमें से भी यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ द टॉपिक्स दैट नीड टू बी आस्क्ड। तो वेटेज की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम देख सकते हैं वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपका प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, एंड फिगर्स ऑफ स्पीच में से सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोल। ओके, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपको अलॉन्ग विद द सिनोनिम्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश इज सिनोनिम। आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज़ अनदर वर्ड फॉर दिस फ्रॉम द फ्रेज और फ्रॉम द पैसेज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो भी बनेगी जिस पे RC के बारे में आपको थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जाएगा कि हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई द टोन एंड थीम ऑफ द पैसेज। एज ऑफ नाउ, जैसे कि ये एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ पैरा जम्बल्स। पैरा जम्बल में ना जैसे फर्स्ट टाइप इज़ ओल्ड पैटर्न। आपको पैटर्न वाइज समझना है। सी पैरा जम्बल्स आर नथिंग बट द पैराग्राफ्स विच आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड एंड विच आर नॉट गिवन इन ऑर्डर, बट आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। लेट्स अज्यूम इन मैथ्स जैसे कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग होता है, ठीक है, यूजुअली असेंडिंग टू डिसेंडिंग होता है, लेकिन लेट्स अज्यूम पैरा जम्बलिंग में वो डिसेंडिंग से असेंडिंग है और आपको उसको सही ऑर्डर में डालना है, यानी कि फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। ओके, वो आप कैसे करेंगे? फॉर ऑल दीज थिंग्स, ये फिक्स सेंटेंस समझने के लिए और ये ओमिशन ऑफ इररेलेवेंट सेंटेंस समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दी कीवर्ड्स दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय दी और पुट इन बाय दी ऑथर इन हिज पर्टिकुलर what we can say in his particular subject line। ठीक है, जो वो अपने पैराग्राफ में मेंशन करेंगे वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करनी है एंड डालनी है। ओके, इस तरह से आप जो है अपना जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से दे पाएंगे। एंड दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू इंग्लिश। सी अपार्ट फ्रॉम RCs, आई सी एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन RC। जो भी पूछा जाएगा RC से पूछा जाएगा, तो प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ इन सच अ वे दैट शुड नो लूप होल्स और हर्डल्स दैट हैज़ बीन लेफ्ट। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे इन डिटेलिंग में एक टॉपिक जो है वो डेफिनेटली वी विल बी मेकिंग अ वीडियो इन फ्यूचर, सो दैट आपका जो डाउट है ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक वो क्लियर हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपके मन में ऐसा डाउट आता है, देन यू प्लीज़ फ्री टू मैसेज इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, एंड आप बताइए कि कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, हम वो वीडियो आप तक लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड येस, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू।